हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैड प्लस कैम में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोरिंग साइकिल के बारे में कि किस तरह से आप बोरिंग साइकिल लगा सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट मैंने आपके पास बनाया हुआ है, ये आपके पास वर्क पीस है, यानी जो आपके पास फाइनल जो वर्क पीस होगा उसमें से आपको ये चीज़ काटना है। तो इसके लिए इस पर हम क्या करेंगे, बोरिंग ऑपरेशन को लगाना सीखेंगे। तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप बोरिंग करते हो, बोरिंग साइकिल आप लगाते हो, तो आपका जो पहले यहाँ से अंदर की तरफ आपको ड्रिल करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो वर्क पीस होगा वो इंटरनल आपके पास होलो होगा अंदर से, ठीक है। वो आप क्या करोगे, उसको उस पर आप क्या करोगे, ड्रिल ऑपरेशन लगाओगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम बोरिंग ऑपरेशन को हम लगा सकते हैं। तो आज हम बोरिंग में आप देख पा रहे होंगे टेपर के साथ सीखेंगे कि किस तरह से आप टेपर के साथ बोरिंग साइकिल आप लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरिंग करने से पहले वही सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोग्राम का आप कोई भी नाम दोगे। यहाँ से 2324 के नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अब सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको सेफ्टी लाइन ना लिख के आप स्टार्टिंग से हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं इसको टूल को लेके आता हूँ G00 पॉइंट पर, वो जो हमारे पास सेफ्टी लाइन है, तो वो पिछले प्रोग्राम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो वो लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी आप टूल को लेके आओगे, अपने यहाँ पर आपको लेके आना पड़ेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, यानी जब भी आप ऑफसेट देते हो तो वो किसके स्टार्ट होगा, इंटरनल पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी आप जो एंड पर हम देते थे वो आपके पास एंड से नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो इंटरनल जो हमारे पास 00 स्टार्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से इसके स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आना है, टूल को लेके आना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यू है, लगभग 55 का आपके पास डायमीटर आपको लेके आना है। तो आप यहाँ पर इसको 55 रखेंगे और साथ के साथ जेड की वैल्यू उसके 2 मैं यहाँ से दूर रखता हूँ। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करना है, बोरिंग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पहले ड्रिलिंग को ऑपरेशन लगाना है। तो ड्रिलिंग को ऑपरेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स 0 पे लेके जाओगे और जेड की वैल्यू 2 पर हम इसको लेके आ गए। यानी यहाँ से हमें टूल पर इस पॉइंट पर हम टूल को लेके आ गए, जो आपके पास यहाँ से पहले क्या करेगा, ड्रिल लगाएगा। कितने की, जो मेरे पास जितने भी डायमीटर की आपके पास ड्रिल होगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ड्रिल है वो कितने की है, 16 डायमीटर की है। तो 16 डायमीटर का आपको ड्रिल लगाना है। तो ड्रिल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन हमारे पास हम ऑपरेशन लगाएंगे, उसके लिए क्या करोगे, G74 का हम यूज करते थे, पैक ड्रिल जो हमने लगाया था। साथ के साथ आर की वैल्यू हमने यहाँ पर दी थी, वो आप वीडियो के अंदर देख सकते हो और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिटेल से अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप G74 आप आगे लगाओगे, यहाँ पर हम जेड की वैल्यू देंगे कि कहाँ तक आपको ड्रिल करना है। तो वो आपके पास लगभग हो जाएगा 90 तक है हमें जो आपको ड्रिल करना है, तो जेड माइनस आपके पास 90 हो जाएगा। साथ के साथ क्या हुआ, आपके पास डेप्थ ऑफ कट जो हम रखेंगे वो 2 mm का रखेंगे लगभग, ठीक है। उसके साथ हमने यहाँ पर हम फीड रेट डिफाइन करेंगे। फीड रेट हमने 0.3 की हमने यहाँ पर फीड रेट को डिफाइन किया। तो ये चीज अब ड्रिल लगाने के बाद आपको क्या करना है, टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है। यानी अब टूल को होम पोजीशन पर लेके जाओगे, G28 U0 W0 से आप क्या करोगे, टूल को उसकी वापस उसकी होम पोजीशन पर हम लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को चेंज कराना है। यानी सेकंड नंबर का हम टूल लेंगे जिसमें हम बोरिंग टूल को लेके आने वाले हैं, ठीक है। T02, क्योंकि जो 01 का टूल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो हमने ड्रिलिंग के लिए लगाया था, ठीक है। अब उसके केस में आपको क्या करना है, अब जो आप कटिंग करोगे, यानी टूल को जो लेके आओगे G0 पर आप लेके आओगे डायरेक्ट, अब यहाँ से आपको लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 55 है, साथ के साथ जेड की वैल्यू आप यहाँ से 2 या 3 पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको रखना है। अब ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन है वो भी आप किसके थ्रू लगा सकते हो, कैन साइकिल के थ्रू लगाते हैं। उसके लिए हम जो कोड यूज होगा दोस्तों, वो G71 हम यूज करेंगे। जी हाँ, बोरिंग का जो साइकिल है वो भी, उसके लिए भी हम किस कोड से कोड का यूज करते हैं, G71, जो हमारे पास जो रफिंग का जो टर्निंग के लिए हम बेसिकली यूज करते थे स्टोक रिमूवल के लिए, वही कोड हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। G71 से ही यूज करेंगे। अब वही इसके अंदर वैल्यू रहेगी। सबसे पहले यू की वैल्यू आप डिफाइन करोगे, यानी डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है आपको, रिट्रैक्ट पॉइंट आपको कितना रखना है, तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद G71 से हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, यानी एक्स का जो डायमीटर होगा वो आपके पास, सॉरी, यहाँ पर G71 के साथ आप पी की वैल्यू दोगे कि जो आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। यहाँ से मैं P10 देता हूँ, क्यू की वैल्यू हम 20 रखते हैं कि कहाँ पर आपका ब्लॉक वो एंड होगा। साथ के साथ बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अलाउंसेस देते हैं, अब उसके केस में हम क्या करते थे, सिंपल यहाँ पर अलाउंस दे देते थे जब भी हम स्टोक रिमूवल करते थे। तो इसमें आपको जो आपका एक्स का जो अलाउंस है वो आपको नेगेटिव में रखना है, तभी वो क्या करेगा, बोरिंग साइकिल में उसको उठाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर इसको अलाउंस को अगर पॉजिटिव रखते हो तो उसके केस में क्या करेगा, वो उसको सिंपल जो हमारे पास स्टोक रिमूवल साइकिल था उसके केस में इसको परफॉर्म करेगा। तो जब भी आपको इंटरनल टर्निंग करनी हो तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप G71 का कोड आप यहाँ पर लगाओगे तो उसके साथ जो आप यहाँ पर अलाउंस दोगे, अलाउंस के अंदर जो आपको यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो नेगेटिव में कुछ ना कुछ आपके पास 0. जैसे 2 मैं यहाँ पर अलाउंस रख लेता हूँ, ठीक है। एक्स के अंदर W के
अंदर आप रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है रखने की, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, इसमें मैं 0.2 का अलाउंस रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पी की वैल्यू हमने दी, क्या की वैल्यू अलाउंसेस हमने दिया, और साथ में यहाँ पर आप फीड रेट को डिफाइन करोगे। यहाँ पर मैं फीड रेट रखता हूँ वही 0.3 की हमारे पास जो फीड रेट रहेगी, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको बोरिंग का ऑपरेशन लगाना है तो बोरिंग ऑपरेशन में हमारे पास क्या डिफरेंट होगा, जो हमारे पास जो अलाउंसेस होगा एक्स के अंदर वो हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तभी वो उसको किसके में परफॉर्म करेगा, बोरिंग साइकिल में परफॉर्म करेगा। अब उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो सिमिलरली चलेगा हमारे पास। जैसे मैं यहाँ से N10 से हमने स्टार्ट किया, G01 से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको पहले उस पॉइंट पर लेके आता हूँ, यानी पहले हम क्या करेंगे X55 और Z0 पर ही लेके आ गए इसको, यानी Z0 से मैंने स्टार्ट कर रहा है, Z2 पर था तो यहाँ पर था, अब आपके पास क्या होगा वो यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। अब उसके बाद देखो आप यहाँ कर रहे हो टेपर में जा रहे हो, तो टेपर में अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्सटर्नल में हम क्या करते थे, जो भी हम एक्सटर्नल टर्निंग हम करते थे, यानी बाहर की तरफ हम जो साइकिल लगाते थे सिंपल स्टेप टर्निंग का, तो उसमें हम सबसे पहले छोटा डायमीटर हम रखते थे, यानी छोटा डायमीटर, उसके बाद हम बड़ा डायमीटर रखते थे। किंतु इसके केस में हमारे पास उल्टा होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पास जो बड़ा डायमीटर है वो आपको रखना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास X55 था, Z0 से किया, उसके बाद जब इस डायमीटर पर यानी यहाँ से टेपर में आ रहा है तो टेपर में इसके लिए भी सेम कंडीशन रहेगी कि आपके पास जो डायमीटर होगा यानी x की वैल्यू यहाँ पर G01 के साथ 50 आ जाएगी, और z की वैल्यू जो होगी मेरे पास यहाँ पर कितनी है, z-50 है वो भी, तो यहाँ पर भी z- आपके पास 50 होगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले बड़ा डायमीटर, उसके बाद छोटा डायमीटर हमने यहाँ पर लिया, उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पर आ रहे हो, यानी z तो हमारा सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, यानी यहाँ पर आपको रखना है x35, आप यहाँ पर लिख सकते हो नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इस पॉइंट पर आप आओगे तो यहाँ पर फिर से आप टेपर में आ रहे हो, तो टेपर के लिए आपको क्या करना है, x का डायमीटर हमारे पास कितना है 25 और z की लेंथ कितनी है 75, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x की वैल्यू जो हमारे पास कितनी थी, वहाँ पर हमारे पास 25 थी, और जो z की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कितनी है, माइनस में 75 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ से आने के बाद आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर आओगे, यानी यहाँ पर आपको टेपर लगाना है, एक और टेपर लगाओगे तो टेपर में x तो हमारे पास 16 हो जाएगा, x हमारे पास यहाँ पर 16 रहेगा, और जो z की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी है, यहाँ तक आपके पास कितनी है 85 है, तो उसको हम क्या करेंगे 85 रखेंगे टेपर को। तो इस तरह से, और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी काट चुके हो, वो अपने ड्रिलिंग के थ्रू, ड्रिलिंग साइकिल के थ्रू हमने क्या किया, इसको काट दिया, जो 16 का डायमीटर है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप काट चुके हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको सिर्फ 16 तक ही लेके आना है, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना N20 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद टूल को उसकी होम पोजीशन पर हम लेके चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, G28 का भी यूज करेंगे, U0 और W0 से आप क्या करोगे, उसको उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, M05 से स्पिंडल को स्टॉप करना है और M30 से अपने प्रोग्राम को एंड करा देना है। तो ये था दोस्तों आपके पास बोरिंग का साइकिल, कि हम बोरिंग का प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं अपने CNC प्रोग्राम के अंदर। तो जिसमें आपको जो कोड यूज होगा वो आपके पास G71 ही होगा, जो हमारे पास जो G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल है वही इसके अंदर यूज होता है। किंतु जो मेन जो डिफरेंस आता है आपके पास U के अंदर आएगा, यानी जो आपके पास जो आपको अलाउंस रखना है वो हम किसके अंदर रखते हैं, नेगेटिव के अंदर रखते हैं, तभी वो क्या करेगा, उसको बोरिंग साइकिल के अंदर परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना बोरिंग का जो भी कोई भी प्रोग्राम है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डाउट मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।